वेलकम। आज हम बातचीत करेंगे गैंगस्टा पैराडाइज के बारे में। आप में से काफी जनों ने इस गाने को रील्स पे सुना होगा क्योंकि काफी पॉपुलर रहा था ये रील्स पे। वैसे रील्स पे तो आजकल कुछ भी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आप में से कभी किसी ने इस गाने के लिरिक्स को समझने की कोशिश की है? हम श्योर आज से पहले तो कभी किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि लिरिक्स में क्या रखा है, हमें तो वाइब चाहिए। तो चलो आज हम डिकोड करते हैं इस गाने को जिसका नाम है गैंगस्टा पैराडाइज बाय कूलियो एंड एलवी, और ये भी जानते हैं कि क्यों इसको बोला जाता है 90s का वन ऑफ द बेस्ट हिप हॉप सॉन्ग। सबसे पहले इस गाने के नाम को ही समझते हैं, जो कि है गैंगस्टर्स पैराडाइज, यानी कि गुंडों का स्वर्ग। हाँ। As I walk through the valley of the shadow of death. As I walk through the valley of the shadow of death. इंस्पायर्ड है बाइबल की 23rd सालम की एक लाइन से, जिसमें इंसान डेथ वैली यानी कि मौत की तरफ बढ़ने की बात करता है, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी दर्द नहीं होता क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर उसके साथ है। So कूलियो जब मुड़कर आज अपनी लाइफ को देखते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि वो कितना कुछ गवा चुके हैं सिर्फ अपनी बुरी आदतों की वजह से। वो उस वक्त कितना कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे जो कि उन्होंने वेस्ट कर दिया अपने कुछ गलत कामों के लिए। ये एक्चुअली मेरी कहानी बता रहे हैं। ओ बाय द वे, ये जो भी बातें अब तक कूलियो ने की है और जो भी कर रहे हैं इस गाने में, ये एक लेडी कॉर्पोरेट को बोल रहे हैं वो। अगर आप इस गाने की वीडियो चेक करोगे तो अब यहाँ पर कूलियो खुद की गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी किसी बेकसूर को कुछ नहीं कहा। अगर उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया भी तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग उनके साथ गलत कर रहे थे। अब वो गलत कुछ भी हो सकता है। तो आपने कभी ना कभी किसी मूवी या फिर कहीं पर भी इस चौक से बनी हुई ड्राइंग को तो देखा ही होगा। सिंपली इसको बोला जाता है चौक आउटलाइन, जो कि बाहर की पुलिस बनाती है किसी डेड बॉडी के अराउंड। और ये इसीलिए क्योंकि जो भी स्ट्रीट्स पर क्राइम सीन होता है उसे एज अ ड्रॉ करके उसकी फोटो लेते हैं एज एन एविडेंस। और इसी चीज के डर को कूलियो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि उनको खुद नहीं पता कि वो कब चौक में समा जाए। कूलियो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा भावनाओं में ना बहें और अपने आप में कंट्रोल रखें, बट ही गॉट अ लॉक। अब लॉक के यहाँ पर कई मतलब हो सकते हैं। एक तो वही जो कि आपको सुनने में लग रहा है कि वो अपनी सिचुएशन में लॉक्ड अप हो चुके हैं, और दूसरा ये कि क्रिप गैंग मेंबर्स अपने साथियों को इस नाम से पुकारते थे, इस पर्टिकुलर वर्ड से। आगे कूलियो खुद को रिलेट करते हैं गन स्मोक से, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि कब वो गन स्मोक की तरह हवा में उड़ जाए। अब यहाँ पर एक तरह का दृश्यम सा दिखाया गया है, आप बस इमेजिन करना। कूलियो कहते हैं कि उनके इलाके के छोटे छोटे बच्चे उनको फॉलो करते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। और अगर हम उनके इलाके की बात करें तो वही स्ट्रीट माइंडसेट है। बच्चे रात रात भर घर नहीं आते, पुट्ठे सीधे पंगे लेते रहते हैं, पुलिस वालों के नाक में दम करके रखते हैं। और इन्हीं सब चीजों से तंग होकर कूलियो एक रात अपने घुटनों पर बैठे हैं एक स्ट्रीट लाइट के नीचे और भगवान को प्रे कर रहे हैं कि रहम कीजिए प्रभु। अब इसके आगे आता है कोरस, विच इज फ्रॉम एलवी। इसमें एक सिंपल सी बात कही है कि वो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं और जीते रहेंगे जो कि काफी छोटी होती है, और उनको खुद को नहीं पता कि वो कब मरेंगे, कब समा जाएंगे, कब मौत हो जाएगी उनकी। आगे कूलियो अपनी सिचुएशन समझाते हैं कि देखो वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते क्योंकि वो हुड में ही जमे हैं और हुड के लिए ही उनको मरना होगा। आगे वो खुद को एक अनएजुकेटेड फूल बताते हैं क्योंकि उन्होंने टीवी देख देख कर अपने दिमाग में ऐसे अनरियलिस्टिक ड्रीम सजा लिए थे जो कि उनकी रियलिटी के साथ मैच ही नहीं करते। अब यहाँ पर फिर से लॉक वर्ड आया है, और इस बार इसका मतलब यही है कि वो एक क्रिप गैंग मेंबर है। और हाँ, वो रियलिटी में भी क्रिप गैंग मेंबर के साथ एफिलेटेड थे। आगे एक लाइन आती है कि माई होमीज आर डाउन सो डोंट अरोज माई एंगर। इसके दो मीनिंग है। एक तो ये कि कूलियो के सारे साथी मर चुके हैं और अब अगर उनसे कोई पंगा लेगा तो वो किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा ये कि कूलियो के साथी उनके साथ हैं और अब वो
किसी को नहीं छोड़ेंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि ये दूसरी वाली लाइन ही यहाँ पर यूज की गई है, क्योंकि पिछली ही लाइन में कूलियो ने अपने आप को क्रिप से एफिलेटेड बताया था। और हाँ, ये जो डाउन वर्ड है ना, इसके दो मीनिंग है। एक मीनिंग है कि टेक डाउन कर देना किसी को, यानी कि किसी को मार देना, और एक डाउन का मीनिंग होता है कि आई एम डाउन फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब कूलियो के हिसाब से मौत कुछ नहीं, बस एक हार्ट बीट का रुकना है। और वैसे भी वो डू और डाई वाली जिंदगी तो जी रहे हैं, तो उनको क्या ही फर्क पड़ेगा इससे। अब बेचारे कूलियो खुद को ये सवाल कर रहे हैं और खुद को बता रहे हैं कि वो इस वक्त 23 इयर्स के हैं, लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि वो अपना 24th बर्थडे मना पाएंगे या नहीं। अब आगे गाने का रीफ्रेन आता है बाय एलवी, और बहुत सेंसेबल बात कही है एलवी ने, सुनो। इसमें एलवी सवाल पूछ रहे हैं अपनी कम्युनिटी से कि हम इतने अंधे क्यों हो चुके हैं, या किसने बना दिया हमें कि हम खुद के ही कम्युनिटी के बंदों को नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ कुछ पैसे और ड्रग्स के लिए। अब इसके आगे कोरस आता है, और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो कोरस है ना, ये पास्ट टाइम पैराडाइज नाम के एक गाने से इंस्पायर्ड है। ये लाइंस भी सेम पिक्चर शो कर रही हैं कि लोग पैसे और पावर के पीछे अंधे हुए पड़े हैं, और वो रैट रेस में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि असल में वो देख ही नहीं पा रहे कि दुनिया की रसोई में क्या कुछ पक रहा है। टूपाक की एक लाइन थी, वी गॉटा स्टार्ट मेकिंग चेंजेस, लर्न टू सी मी एज अ ब्रदर इंस्टेड ऑफ टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स, जो कि ऑल्सो रिलेटेड है खुद के ही बंदों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए। सो मेन बात यह है कि कूलियो अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, वो अच्छा बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें करना चाहते हैं, बट अगेन उनकी सोसाइटी, जिसमें पॉलिटिशियन से लेके पुलिस और टीचर से लेके रिलीजियस लीडर्स तक सब बिके हुए हैं साले। सो जब यही सोसाइटी के मेन पिलर्स ही ठीक नहीं है तो क्या यार। अब इसके आगे फिर से कोरस आता है, फिर से रिफ्रेन आता है, और फिर ये गाना समाप्त। अब कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ, और एक लाइक जरूर। ओके बाय।